आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय लघुतम भाव का विकास। प्रभुता से दूर, लघुता से नजदीक। जो व्यक्ति लघु होता है, विनयशील होता है, सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लघुतम भाव एक मैग्नेट की तरह है जो कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि लघुतम भाव के अंदर विनयशीलता रहती है, अहंकार शून्यता रहती है, और वह लघुतम भाव वाला व्यक्ति सब में समभाव देखता है, सब में एक सी आत्मतुलावत आत्मा के दर्शन करता है और सबके साथ प्रेम का वातावरण बनाता है। तो हम उस लघुतम भाव यानी कि विनयशील रहना, हम अपने आप को बड़ा नहीं माने, अपने आप को अहंकारी नहीं माने, अपना घमंड न करें, ऐसी स्थिति को लघुतम भाव कहते हैं। इसका विकास कैसे करें? क्योंकि जो अरिहंत भगवान होते हैं वो लघुतम भाव में जीते हैं, क्योंकि उनके राग द्वेष समाप्त हो गए होते हैं। अतः लघुतम भाव का विकास करने के लिए कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि किन बिंदुओं का पालन करके हम लघुतम भाव का विकास कर सकते हैं। पहला ये है कि समभाव का होना, यानी कि राग द्वेष को दूर करना, उससे हम लघुतम भाव को पैदा कर सकते हैं। तो लघुतम भाव में राग द्वेष की कमी का होने का अर्थ यह है कि हमारा तीसरा नेत्र खुल जाना चाहिए। हमें सम्मान में, तिरस्कार में, जैसी भी स्थिति हो, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में एक समान अनुभूति होनी चाहिए, एक समान हमें रहना चाहिए। ये समभाव कहलाता है। और समभाव वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया विरति करता है, यानी कि अगर मान लो किसी ने हमको गाली दी या किसी ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया, तो हम उसको क्षमा कर देते हैं, हम उसको लेट गो कर देते हैं। तो लेट गो करने से प्रतिक्रिया आगे से आगे नहीं बढ़ती है और वो प्रतिक्रिया विरति कहलाती है। देखिए, लघुतम भाव पैदा करने के लिए जो राग देश के मुख्य घटक है, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इनको कम करना होता है, इनका शमन करना होता है। क्रोध का शमन हम क्षमा भाव से कर सकते हैं, अहंकार का शमन मृदुता से कर सकते हैं, माया का शमन हम सरलता से कर सकते हैं, और लोभ को जो है हम संतोष के माध्यम से जीत सकते हैं। यानी जो हमारी ये दुश्मन है, उन दुश्मनों के विरुद्ध अगर हम शुभ भावों को खड़ा करें, तो शुभ भावों की वजह से वो ये जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट्स है ये दब जाते हैं। शुभ भाव अशुभ भावों को दबाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा शुभ भावों के अंदर रहना चाहिए, सकारात्मक सोच में रहना चाहिए। जिसकी सोच सकारात्मक है वही लघु हो सकता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी भी लघु नहीं बन सकता।
वो तो नकारात्मक की वजह से अपने आप को सबसे बड़ा इंसान मानने लगता है, तो लघुतम भाव कहाँ से आता है? लघुतम भाव जो आता है अपने भीतर, हम अपने आप को सबसे छोटा व्यक्ति समझें। जो संसार की सारी आबादी है उससे सबसे छोटा से छोटा मैं व्यक्ति हूँ। ये लघुतम भाव की पराकाष्ठा है। लघुतम भाव वाला व्यक्ति जो है अपने भीतर ऐसे भाव रखता है, वो किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाता है। ये लघुतम भाव का मुख्य लक्षण है। लघुतम भाव वाला व्यक्ति जो है वह जो एडजस्ट एवरीवेयर हो जाता है, कैसी भी परिस्थिति होती है उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। किसी भी तरह की कठिनाई होती हो उसको सॉल्व कर देता है, क्योंकि लघुतम भाव के अंदर जैसा हमने बताया कि ये राग द्वेष रहित होने से लघुतम भाव आते हैं। तो राग द्वेष रहित जब हम होते हैं या उसका अभ्यास करते हैं तो हमारा एक तीसरा नेत्र है, समता का नेत्र, वो खुल जाता है। और थर्ड आई जब खुल जाती है तो हम दोनों पक्षों को समान समझने लग जाते हैं, और ये समानता का भाव हमारे भीतर लघुतम भाव लाता है। दूसरा जो है विनयशीलता। विनय सब गुणों की खान है। अगर एक विनयशीलता आ जाती है तो सारे गुण वहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए कि गुड़ होता है तो गुड़ को जहां पर रखा जाता है मक्खियां भिन भिनाती हुई गुड़ के ऊपर बैठ जाती, क्योंकि गुड़ मीठा होता है। गुड़ का लक्षण स्वादिष्ट और मीठा होने के कारण मक्खियां हमेशा गुड़ पर भिन भिनाती है। इसी तरह से विनयशीलता जो है एक लघुतम का भाव है, इस व्यक्ति के अंदर होता है तो सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। विनयशील व्यक्ति जो है वह किसी का नुकसान नहीं करता, वो सबके मंगल की कामना करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। और लघुतम भाव के विरुद्ध जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह अपने अहंकार की तुष्टि करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझता है, उसका अनादर करता है, और जो है वह अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, दूसरों को इंफीरियर समझता है। जब ये असमानता खड़ी होती है तब जो है हमारा लघुतम भाव चला जाता है। इसको प्रभुता का भाव कहते हैं। प्रभुता से प्रभु दूर। अगर प्रभु को पास में बुलाना है, अगर प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु की सेवा करनी है, तो केवल एक ही रास्ता है लघुता का। आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े जो दर्शनीय मंदिर होते हैं उसके अंदर घुसने के लिए जो गेट जो मंदिर का होता है वह 2-2.5 फुट का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि उस गेट में से हर एक को निकलना होता है। तो गेट में से निकलने का अर्थ क्या होगा कि पहले अपने आप अपना कद छोटा करो, अपने अहंकार को नीचे बिठाओ, विनयशील बनो और फिर भगवान के दर्शन करो। तो इस तरीके से लघुता का भाव जो है हमें जीवन में आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है। तो हम उस भाव को क्यों ना अपनावें। और सबसे बड़ी बात है कि लघुतम भाव रखने से हमारे कर्मों की तेज निर्जरा होती है, क्योंकि लघुतम भाव एक संवर है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। हर संवर के साथ में मैंडेटरी निर्जरा होगी ही, यानी हर संवर यानी हमारे जो भीतर कर्मों के आने का द्वार आशव है, जो कि 5 तरीके से आता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उस द्वार को हमने बंद कर दिया, उस नाले को हमने बंद कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, तो हमारी आत्मा या कॉजल बॉडी के भीतर कर्मों का आना बंद हो जाता है। वह संवर की स्थिति होती है, वह प्रत्याख्यान की स्थिति होती है, और वह स्थिति लघुतम भावों की होती है। लघुतम भाव कब आते हैं? जब व्यक्ति ज्ञानशील बनता है। और प्रभुता के भाव कब आते हैं? जब व्यक्ति बहिरात्मा होता है,
बहिरात्मा होता है तो वह अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, क्योंकि बहिरात्मा कर्ता बन जाता है। व्यक्ति कर्ता बनते ही प्रभुता के भाव में आ जाता है, अकर्ता बनते ही व्यक्ति लघुतम भावों में चला जाता है। और हमारी जो प्रकृति माँ है, जो कुदरत है, वह यही कहती है कि इस संसार को चलाने वाली मैं ही हूँ, सारा संसार व्यवस्थित शक्ति से चलता है, तुम कोई न तो करता हो, न बन सकते हो, न बनना चाहिए। ये लघुता का भाव है। लेकिन व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को मन वचन काया की हर क्रिया का करने वाला बता देता है। ये मकान मेरा है, ये मकान मैंने बनाया, मैंने बाल बच्चों को पाला पोसा, मैं बड़ा इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सारा काम इस तरीके से मैंने किया। ऑनरशिप और डूअरशिप आ जाती है। वहां पर प्रभुता का भाव आता है, क्रूरता का भाव आता है, राग द्वेष का भाव आता है, अविनयशीलता का भाव आता है। इसीलिए हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, यह कुदरती विस्तार कुदरत के कानून पर आधारित है, और इसके माध्यम से हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान क्या है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ चल रही है, आप यथार्थ को अयथार्थ समझ रहे हो, उस अयथार्थ को हम पुनः यथार्थ में बदल करके आपको सही दिशा, सही रास्ता बता देते हैं। तो ये हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य। और हम ये क्यों बताते हैं कि हम आपको शाश्वत सुख, जो कि हमारी आत्मा का गुण है, उस शाश्वत सुख से रूबरू कराना चाहते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, ताकि सने सने जो है आप धीरे धीरे जो है आप आगे जागृति रखते रहो और उस तक पहुंच सको। तो देखिए, बहुत सुंदर उपक्रम लघुता का भाव। लघुता का भाव होता है हमारे शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को बदल देता है। सीरोटोनिन इत्यादि हार्मोन्स जो है पैदा होते हैं, वो प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं और सुख की अनुभूति कराते हैं, क्योंकि हम जो है वो अहंकार शून्य हो रहे हैं, धीरे धीरे अहंकार को छोड़ रहे हैं। तो सारी सब बातों का अर्थ क्या है? ये अहंकार है जो हमें अड़चन में डाल रहा है, कष्ट में डाल रहा है, और हमारे भीतर लघुता के भाव नहीं आने देता है। तो हम जो है वह इसके कुछ प्रयोग करके और अहंकार को हम डाउन कर सकते हैं। अहंकार को डाउन करने के लिए हमें कुछ भावों का सृजन करना पड़ेगा। हमें भाव इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि विश्व के समस्त लोग निर्दोष और निमित्त, अकर्ता और शुद्ध आत्मा है। जब आप हर प्राणी को निमित्त देखोगे, आप में लघुतम भाव नहीं आएगा। निर्दोष देखोगे तो आप में प्रभुता का भाव नहीं आएगा। और किसी व्यक्ति को शुद्ध आत्मा स्वरूप देखोगे तो आप में लघुतम भाव पैदा होगा। और किसी के भीतर शुद्ध आत्मा की उपस्थिति देखोगे तो आप में लघुतम भाव पैदा होगा। यानी लघुतम भाव का संबंध है हमारी प्रज्ञा से। जहाँ प्रज्ञा निवास करती है वह लघुतम भावों को देती है, क्योंकि प्रज्ञा मोक्ष की जो है प्रतिनिधि है, और उसके माध्यम से ही हम मोक्ष जा सकते हैं। और उसका जो है लक्षण भी जो है वो लघुतम भावों को देना होता है। प्रज्ञा हमारी जो मूल स्वरूप में आत्मा है, ज्ञान लेने के बाद में उस मूल स्वरूप आत्मा से एक भाव सत्ता अलग होती है, वो प्रज्ञा के रूप में होती है। इसीलिए लघुतम भाव लाना चाहते हैं तो हमको प्रज्ञा के जगत में रहना चाहिए। और जो प्रभुता का भाव है वह हमारे बुद्धि का जगत है। बुद्धि क्या करती है? हमको भटकाती है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट,
और यह व्यक्ति मेरे पास आना चाहिए, यह व्यक्ति मेरे करीब नहीं आना चाहिए, इस तरीके के जो है भाव है ये बुद्धि लाती है। इसीलिए बुद्धि हमको भटकाती है। तो बुद्धि शब्दों से जुड़ी होती है। शब्द जहाँ तक रहेंगे वहाँ पर कई भेद खड़े होंगे, लेकिन जब हम प्रज्ञा के जगत में चले जाते हैं तो वो वाइब्रेशंस का जगत हो जाता है। वहाँ पर शब्द समाप्त हो जाते हैं, जिसको हम इंद्रियातीत कहते हैं, जिसको हम शब्दातीत कहते हैं, और वही सम्यक दर्शन की स्थिति होती है। वही जो है वो रियल ट्रुथ की स्थिति होती है। तो हमें लघुतम भाव पैदा करने के लिए हमें भीतर में गोते लगाने चाहिए। बाहर में जितने जितने गोते लगाएंगे हमारे प्रभुता के भाव खड़े होते रहेंगे, क्योंकि बाहर का जो संसार है वो राग द्वेष पोषित है, और राग द्वेष पोषित का लक्षण ही यही है कि प्रभुता को पैदा करना और कर्ता भाव को पैदा करना। इसी कारण से ये कर्म रज जब तक रहता है तब तक हम जो है शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए और प्रभुता के भाव को हटाकर लघुता का भाव लाने के लिए हमें भीतरी जगत, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, उसमें गोते लगाते रहना चाहिए। और ज्यों ज्यों हम गोते लगाएंगे हमारे प्रभु के दर्शन करेंगे, क्योंकि लघुतम भाव प्रभुता का लघुतम भाव है, हमारी आत्मा का लक्षण है। और कोई भी गुण है वो गुणी से कभी भी अलग नहीं होता है, उसके साथ के अंदर हर वक्त जुड़ा रहता है, वो इंटीग्रेटेड होता है, एम्बेडेड होता है। तो इसीलिए लघुतम भाव आत्मा का लक्षण है। तो हम कुछ प्रयोग करेंगे कि हम आत्मदर्शन कैसे करें। जो जो आत्मदर्शन करेगा व्यक्ति, उसको निश्चित तौर से लघुतम भाव मिलेंगे, क्योंकि हमको आत्मदर्शन से पता चलेगा कि हमारा जो ये आत्मा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। ये जो सुख का धाम है ये जो है लघुतम भाव लाता है। लघुतम भाव से विनयशीलता आती है। तो हम कुछ प्रयोग करें कि किस तरीके से हम अपने स्वरूप की जानकारी करें, अपने आप को जानें, अपनी आत्मा तक पहुँचें, ताकि हमारे लघुतम भावों का विकास हो सके। ये लघुता का भाव भीतरी जगत में गोते लगाने से आता है, क्योंकि भीतरी जगत है वो प्रभु का जगत है, वाइब्रेशन का जगत है। वहाँ पर बुद्धि की तरह कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ सम्यक दर्शन है, वहाँ रियल ट्रुथ है। इसीलिए जो है भीतर का जगत है एकदम पारदर्शी और ईमानदार जगत होता है। इस जगत में गोते लगाना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति जो है अध्यात्म के अंदर गोते न लगाने से वो जीवन भर प्रभुता से जुड़ा हुआ होता है, लघुता उसके जीवन में नहीं आती है। लघुता जो है वो मुमुक्षु साधु होते हैं, उसके जीवन में अवतरित होती है, क्योंकि वो व्यवहार पक्ष में भी विनयशील होते हैं और अध्यात्म पक्ष में भी विनयशील होते हैं। विनयशीलता एक अनुशासन है। विनयशीलता जो है एक अच्छा जीवन जीने की पद्धति है। विनयशीलता लोगों को से जोड़ने की पद्धति है। तो इसीलिए जो है ये हमारा जो एपिसोड जो है वो विनयशीलता पैदा करता है, यानी लघुतम भाव को पैदा करता है। और लघुतम भाव का विकास वाला व्यक्ति स्नेह स्नेह आगे बढ़ता रहता है, अपने कर्मों को खपाता रहता है, नए कर्मों का सृजन नहीं करता है। तो इस कारण से वो जब पुराना कॉजल बॉडी घटता जाता है तो एक समय वह भी आता है कुछ वर्षों की साधना के बाद कि वो स्वयं जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में अपने 2, 4, 5 भाव करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है। क्योंकि अभी भरत क्षेत्र के अंदर जो है वो मुक्ति कहिए, मोक्ष कहिए, उसके ताले लगे हुए हैं। जम्बू स्वामी ने ताले लगा दिए थे। तो अब तो ये बहुत समय के बाद में पुनः मोक्ष चालू होगा। लेकिन मोक्ष जो है आज भी महाविद्य क्षेत्र के अंदर खुला है। तो उस महाविद्य क्षेत्र के मोक्ष को जो है में जन्म लेकर के हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, लघुतम भाव के बहुत सारे
फायदे हैं। लघुतम भाव वाला व्यक्ति है, कोई भी हमारे से उग्र प्रवृत्ति होकर के आएगा तो हम उसकी उग्रता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब वह उग्रता जो है वह अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि उग्रता को हम लघुतम भावों से जो है वो जी सकते हैं। देखिए, लघुतम भावों की हम बात करें तो महात्मा गांधी लघुतम भावों वाले थे, वो अहंकार शून्य थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि 200 वर्ष पुरानी इन ब्रिटिशर की सरकार की जड़ों को जो है मैं सत्य और अहिंसा, दो बड़े साधनों के बल पर जो है इनको जो है असहयोग करके और इनको मेरे देश से खदेड़ूंगा। और वास्तव में उन्होंने जो है ये लागू किया और उनको देश से खदेड़ भी दिया। तो ये क्यों हुआ कि जो महात्मा गांधी है वो लघुतम भावों वाले व्यक्ति थे। जो व्यक्ति लघुतम भावों का व्यक्ति होता है वह अपना तो उद्धार करता ही है, यानी अपना तो शोधन वो करता ही है, क्योंकि सारी प्रक्रिया वो जानता है और उसके साथ साथ अपने इष्ट और मित्रों को भी वो ज्ञान देना चाहेगा, ताकि कि उनका भी जीवन सुखी बने, समृद्ध बने। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वो लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत और लोगों के जन हितार्थ करते हैं, तो हमें वो कार्य करने हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन करना है और वो हमको दृष्टि विज्ञान देना है, या हमें जो है उस चीज को जो है व्यक्ति का जो चल रहा है उसको हम जो है वो किस तरीके से भुगतान करें, यह जो है हमें जानकारी देने के लिए आता है। तो देखिए कि जीवन के अंदर क्रूरता तो भरी हुई है, लेकिन क्रूरता की जगह लघुतम भाव आता रहे और बना रहे तो कितनी सुंदर स्थिति बन जाती है कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि 100 बीमार और 1 अनार की कहावत आप जानते हो, उसी तरीके से आपके जो है समस्त जितने भी कर्मों की निर्जरा करनी है तो आप लघुतम भाव को जनरेट कीजिए, पैदा कीजिए और लघुतम भावों में रहिए। लघुतम भावों में रहने के कारण जो है हमारा कोई भाव नहीं पड़ता है, हमारी कॉजल बॉडी है वो वृद्धिंगत नहीं होती है। इसलिए जो है हमें ये लघुतम भावों को जीवन के अंदर स्थान देना चाहिए। लघुतम भावों की प्राप्ति करने के लिए जो सूत्र हमने बताए कि राग द्वेष को कम करो और उसके साथ साथ में सामान्य दृष्टिकोण है, आत्मतुल्य का सिद्धांत है, उसमें रहने की कोशिश करो और विनयशीलता को पैदा करो। इस तरीके से लघुतम भावों को पैदा करने के लिए या विकास करने के लिए और भी बहुत से रास्ते हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो आपके भावों में लघुता आनी चाहिए। लघुता का अर्थ होता है विनयशीलता। लघुता का अर्थ होता है कि जो है मैं इस संसार का सबसे छोटा व्यक्ति हूँ। और लघुतम भावों वाला व्यक्ति जो है हमेशा यही चिंतन करता है कि परम विनय से मैं मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो ज्ञान पिपासु होता है, वो ज्ञान लेना चाहता है। तो ज्ञान लेने के लिए हमें अपने भीतर जो हमारा मस्तिष्क है वो खाली रखना पड़ेगा। अधकल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा छलकता रहता है। तो अगर घड़ा खाली है तो क्या छलकेगा? यानी हमारे भीतर आपने जैसा भी ज्ञान है वो भर दिया तो नया ज्ञान कहाँ से आएगा? तो नया ज्ञान सत्संग के द्वारा, सतगुरु के पास जाके स्वाध्याय करके और जो है हमारा अच्छा साहित्य पढ़ करके हम सत्ज्ञान को लेना चाहें तो हम सत्ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन वो भरा हुआ होने के कारण वो किस में भरा जाएगा? वो तो बाहर बह जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लघुतम भाव एक ऐसा सूत्र है जो कि आप में हल्कापन पैदा करता है, आपके अंदर जो है छोटा रहने का एहसास पैदा करता है। देखिए, बड़ा बनने में क्या होता है कि व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, लेकिन छोटा बने रहने में कभी भी अहंकार नहीं आता है। और उस विनयशीलता के कारण जो है
हम हर एक के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे समाज का काम हो, चाहे परिवार का काम हो, तो हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। आजकल जो परिवार टूट रहे हैं उसका मुख्य कारण है प्रभुता के भावों को आना। प्रभुता के भाव हमें हर तरीके से जो है नुकसान पैदा कर रहे हैं। अतः व्यवहार जगत हो चाहे निश्चय जगत हो, दोनों को अच्छा बनाने के लिए जो है लघुत्तम भाव को पैदा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।